बंदा अड्डे से काम पे लेके गया था, उसने हमें बताया ही नहीं कि ऊपर वेल्डिंग वाले लगे हुए हैं। जो उसका काम बनता था कि हमें बता देना कि भाई थोड़ी देर काम बंद कर दे, बाहर आ जाए। उसने बताया नहीं, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में करंट आ गया, हमें भी करंट लग गया फिर अंदर ही। तो उसने हमें उठा के हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके आया। तो सर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे जो हम प्राइवेट इलाज करा सके। पता नहीं कहाँ से पैसे उठा के लगाए अब्बू ने, कर्जा उठा के फिर इलाज करवाया। अभी तक कर्जा जो उतारने वाला, ऊपर से हमारा घर भी नहीं अपना, रेंट पे रहते हैं सर। बीवी ने साथ नहीं दिया। ये थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मैं उंगलियों के साथ हल्का फुल्का खाना खा लेता हूँ। छोड़ के चली गई घर अपने माँ के। झगड़ा हुआ कि आपके घर में कमा नहीं सकते अब तुम, तो मेरे से इतना काम नहीं होता। कहती कि ये मेरे बच्चे होते तो मैं इनको सामने दूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़, जिन्ना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, मेरे साथ शहरौन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज 800 रुपये मजदूरी के लिए गए और ना बाजू रहा ना टांग रही। ये बैसाखी आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए चलते हैं। आखिरकार ये वाक़या कैसे पेश आया, शहरौन से बात करते हैं। और शहरौन के ये तीनों बच्चे हैं और गरीब ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, कमाने वाला कोई नहीं है। एक ही शहरौन था, बच्चों का वालिद कमाता था, मगर अब टांग नहीं है, बाजू नहीं है। हाथों की सूरत हाल, बाजू की सूरत हाल आपके सामने है। चलने फिरने से कासिर है। घर वाले रोटी खिलाते थे, अब जाके थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई तो अपने हाथ से रोटी खाना शुरू की है। इनसे बात करते हैं। शहरौन, मुझे बताएं, 800 रुपये के लिए आपने बाजू भी क्या कर लिया, बाजू अपने का, टांग का क्या कर लिया, कैसे वाक़या पेश आया? सर ये मुझे ना बंदा अड्डे से काम पे लेके गया था, उसने हमें बताया ही नहीं कि ऊपर वेल्डिंग वाले लगे हुए हैं। ठीक है, उसका काम बनता था कि हमें बता देना कि भाई थोड़ी देर काम बंद कर दे, बाहर आ जाए। तो उसने बताया नहीं, उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में करंट आ गया। अच्छा, पूरी बिल्डिंग में करंट आ गया? जी सर, पूरी बिल्डिंग में मेन तारों से करंट आ गया जब साइड बोर्ड ऊपर उसके गिरा। तो उसके बाद हमें भी करंट लग गया फिर अंदर ही। तो उसने हमें उठा के हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके आया। नाजरीन, इतने जालिम है कि पूरी बिल्डिंग में करंट आ गया। काफ़ी लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, और वो जो ठेकेदार था या मालिक था, उसने इन लोगों को हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। इतना जालिम भी कोई ना हो। फिर क्या हुआ? फिर वो सर जो लड़का मेरे साथ काम कर रहा था ना, जो मिस्त्री था, उसका अब्बू मुझे लेके आया उठा के, उसको भी तो मुझको भी। वो तो मालिक तो भाग गया था वहाँ से। तो इसी वजह से सर फिर हमें, मेरे घर वालों को बहुत मुश्किल पता चला। ठीक है, तो सर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे जो हम प्राइवेट इलाज करा सकें। तो ये तो सर बहुत मुश्किल है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ है। पता नहीं कहाँ से पैसे उठा के लगाए अब्बू ने। यानी कि पैसे उधार लेके आपका इलाज करवाया? जी सर, कर्जा उठा के फिर इलाज करवाया। अभी तक कर्जा जो उतारने वाला, ऊपर से हमारा घर भी नहीं अपना, रेंट पे रहते हैं सर। पहले तो सर मैं काम वगैरह कर लेता था, अभी आपके सामने ही हाथ वगैरह मजबूर हो गए, पट्टे भी जाम हो गए हैं। ठीक है, टांग कट गई है मेरी। तो ये 3 बच्चे हैं मेरे सर, अब बहुत मुश्किल हो गया कमाना। नाज़रीन, ये आप टांग देख सकते हैं, कटी हुई है, और उसके बाद ये बाजू की सूरत हाल आप देख सकते हैं, काम नहीं करता। चेहरे की सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये भी काम नहीं करता। तो 3 बच्चे हैं आपके, तो गुजारा कैसे हो रहा है शहरौन? बस सर वो अल्लाह ताला दे रहा है, खाने को थोड़ा पता मिल जाता है। एक टाइम का पता, दूसरे टाइम का कोई पता नहीं है, खाना मिलना है कि नहीं मिलना। बस अल्लाह की सबूरत पे हम जी रहे हैं सर। ऊपर से 5-6 महीने का किराया हो गया मकान का, तो अब पता नहीं कहाँ से, अल्लाह ही सुनेगा। अल्लाह के अलावा आपको पता कौन सुनता है। तो किराया कितना है मकान का? सर 12,000 रुपये रेंट है इसका मकान का। तो अभी 3-4 महीने 5 महीने हो गए रेंट नहीं दिया। मालिक मकान भी कह रहा था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, वो कह रहा है जब पैसे आएंगे दे देना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अल्लाह देगा तो हम आपको भी दे देंगे। उन्होंने कहा हमारे घर के आपको हालात का तो पता ही है, क्योंकि अब मैं कमा नहीं सकता सर। तो ये टांग बहुत मुश्किल, ये वसाखी के सहारे पे मैं चलता हूँ सर। ये थोड़ा सा बेहतर हुआ तो मैं उंगलियों के साथ हल्का फुल्का खाना खा लेता हूँ। तो वरना बीवी हाथ से खाना खिलाती थी? वो अभी सर वो छोड़ के चली गई है घर अपने वहाँ के। क्यों छोड़ के क्यों चली गई? वो बस सर यही पैसे की वजह से ही झगड़ा हुआ है कि आपके घर में कमा नहीं सकते अब तुम। ठीक है, तो मेरे से इतना काम नहीं होता, तो इसी वजह से सर वो लड़के घर चली गई। नाज़रीन, बीवी ने साथ नहीं दिया। जब शहरौन ठीक ठाक थे, कमाते थे, पैसे लाते थे, तो बीवी भी तारीफ़ें करती थी, सारा कुछ ओके था। जब चारपाई के ऊपर बैठ गए
तो बीवी भी साथ छोड़ के, माँ बाप के पास सहारा जो होता है वो बीवी होती है। जब बीवी साथ छोड़ जाए तो उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ही है, वही सहारा होती है, सारा कुछ होता है। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद सर वो झगड़ा हुआ हम दोनों का पैसों की वजह से। तो इसी वजह से सर वो अपने घर चली गई। उसने अब्बू मैंने कहा कि तुम घर आ जाओ। मैं उसके पीछे भी गया उसके घर लेने। उसने बोला मैंने नहीं आना घर पे। वो कहती तुमसे अब काम नहीं होता। तो सर इसी वजह से ना मैं सर फिर पीछे नहीं गया उसके। अभी उसने ये भी नहीं सोचा कि जब आप कमा के देते थे, पैसे देते थे, उसका ख्याल रखते थे, तो ये भी नहीं सोचा उसने? नहीं सर, है नहीं सोचा ही नहीं उन्हें सर। अगो सगो लड़दी है सर, कहती कि मैं नहीं होना सकती, जो होंदा तू कर ला। तो मैं इंदी तो सर चुप करके ना बह गया मैं कि जो अल्लाह सुनेगा फिर सर उन्होंने पूछ लांगे। इन 3 बच्चों का क्या होगा? ये 3 बच्चे आपके पास हैं, मम्मा इनको मिलने नहीं आती? नहीं सर, वो नहीं मिलने आती। बस ये अल्लाह के आसरे पे हम जी रहे हैं सर, क्योंकि हमारा इसके अलावा तो कोई है नहीं सर, अल्लाह के अलावा। तो इससे आगे सर मैं तो कुछ कह नहीं सकता आपको, क्योंकि हम तो मरीम नवाज साहब के दफ्तर भी गए थे सर, दरख्वास्त लिखवाई थी हमने। तो सर उधर गए थे, उन गेट से अंदर ही नहीं एंटर होने दिया हमने। नाज़रीन, आपने बात सुनी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं शहरान के वज़ीर पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो ऑफिसेस बनाए हुए हैं, जो माजूर लोग वहाँ पे जाते हैं, इमदाद के लिए जाते हैं, खाली दरवाज़ा नहीं खोलते, आगे से अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो इसका क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कोई अपील आपकी है? सर ये अपील यही है कि हमारी हेल्प की जाए गवर्नमेंट मरीम नवाज साहब को, क्योंकि हमें दफ्तर तो अंदर एंटर नहीं होने दिया। वो कह रहे थे कि पहले पता नहीं कौन सी जगह हमें बताई थी। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं सर, हम अनपढ़ हैं। तो इसी वजह से सर हमारी अपील यही है मरीम नवाज साहब से कि हमारी दरख्वास्त पे अमल किया जाए, हमारी हेल्प को की जाए सर, क्योंकि अब मैं कमा नहीं सकता, मैं अपाहिज हो गया सर। ठीक है सर, इसी वजह से मेरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं। तो कमाने का सर्किट बहुत सर मेरा ख़राब है, हम किराए पे रहते हैं सर। तो ये मेरे 3 बच्चे हैं सर आपके सामने ही। ये बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं सर, अभी नहीं जाते हैं। दाखिल करवाया या नहीं करवाया? नहीं सर, पैसे नहीं है, कहाँ से दाखिल करवाएंगे। पैसे ना होने की वजह से ये 3 बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा सकते। पैसे होंगे तो स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, मगर पैसे न होने की वजह से बाप चारपाई के ऊपर बैठ गया है, कमा नहीं सकता, माँ छोड़ गई है। माँ अगर होती तो काश स्कूल भी जाते, सारा कुछ हो सकता था, मगर माँ ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसी जालिम माँ भी होती हैं सर, मैंने देखा नहीं था, लेकिन होती हैं, कई माएँ ऐसी होती हैं जो पैसों की वजह से बच्चों को भी छोड़ जाती हैं। ये छोटा था जब उसके पास था ना, तो अभी ये जब दोबारा झगड़ा हुआ सर, ये तो अभी इसको भी छोड़ गई, तीसरे बच्चे को भी मेरे को। वो कह रही है मैं तुम्हारे बच्चे नहीं सामभ सकती, कह रही संभालो या ना संभालो, मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, पैदा करके नाज़रीन कहते हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं, पैदा उसी ने किए हैं ना, उसी के बच्चे हुए ना, आप लोगों के बच्चे हैं ना। अब वो कैसे कह सकती, कैसे दावा कर सकती है मेरे बच्चे है ही नहीं है? वो सर कहती है ये तुम्हारी नस्ल है, मेरी नस्ल नहीं है। कहती है मैंने नहीं पैदा किए, तुमने पैदा किए हैं। बहुत बातें सर जो अभी वो कहती मेरी बेगम, कहती कि ये मेरे बच्चे होते तो मैं इनको सामती हूँ। अब तो आपको अपना शौहर भी नहीं मानती होगी? नहीं सर, वो कहती मैं नहीं मानती। इसी वजह से मैंने सर अब उसके घर गया हूँ 1-2 दफ़ा, उसके बाद उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं चुप करके बैठ गया हूँ अल्लाह के आसरे पे। कभी तो सुनवाई होगी ना सर, अल्लाह के घर में देर या देर नहीं है सर। जब अल्लाह सुनेगा फिर सर देखेंगे, क्योंकि अभी तो वो मान नहीं रही, कह रही कि पैसे नहीं है तुम्हारे साथ, तुम मजदूर हो चुके हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ये मेरे बच्चे नहीं, मैं इनको नहीं सामभ सकती, तुम्हें कमा के नहीं दे सकती। तो सर अगर जो वो इतना कुछ नहीं कर सकती थी तो पहले शादी क्यों की है मेरे साथ? शादी पसंद की थी? जी सर, लव मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है। तो उसके बाद सर हम 5-6 साल 7 साल हो गए साथ रहे। उसके बाद झगड़ा होना शुरू हो गया, ये जब हादसा हो गया मुझे, वो इसी वजह से सर छोड़ के मुझे चली गई।
तो अब क्या सोचा है आगे फ्यूचर में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में? घर आपका रेंट पे है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पैसे नहीं है, तो क्या सोचा आगे जाके? सर सोचना क्या है, यही सर कोई हमारी हेल्प कर दे तो हमारे घर का थोड़ा निज़ाम अच्छा हो जाएगा। फिर देखेंगे सर जब घर के हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर मैं सर बच्चों को दाखिल करा सकता हूँ। ये हमारी हुकूमत जो हमारी नवाज साहब है, ये हमारी कोई हेल्प कर दे तो सर फिर मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं, सुकून से कपड़े अच्छे भी पहन सकते हैं सर। नहीं तो सर ये अगर ऐसे हालात रहे तो सर कोई पता नहीं है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मेरे बच्चों का। क्योंकि सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी टांग लगवा सकूं, खाना खा सकूं, इतने पैसे नहीं है तो टांग कहाँ से लगवाऊंगा सर। आपके माँ बाप सलामत हैं? जी सर माँ बाप सलामत है। साथ दे रहे हैं आपका, आपके बच्चों का? जी सर वो तो साथ दे रहे हैं लेकिन वो कमा नहीं सकते सर, उनकी एज ज़्यादा हो गई है। कितने भाई हैं आप लोग? सर हम भाई तो 5 है लेकिन 2 बीमार हैं, 2 सब चारों की शादी हुई, अपने अपने घर वाले हैं सर। तो सर वो अपने बच्चों का सर्कट चलाएंगे कि मेरे को चलाएंगे? यानी कि आपकी वो हेल्प वो भी नहीं कर रहे? सर वो पहले करते थे लेकिन अब थोड़ी बात ही करते हैं, जितना हो सकता है उनसे गुंजाइश, नहीं तो कोई मोहल्लेदार कोई परिसर कर जाता है हेल्प। ठीक है नाज़रीन, आपने शहरौन की बातें सुनी है और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालबा है कि हमारी हेल्प की जाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प की जाए, शहरौन के लिए हेल्प की जाए। इनके दफातर में जाते हैं, आगे इंटर नहीं होने देते, घर किराए का है, मोहल्लेदार कोई ना कोई हेल्प कर देता है, सगी बीवी साथ छोड़ गई, बच्चे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, घर का किराया देना है, जेब में पैसे नहीं हैं। तो अपील है पंजाब हुकूमत से, वज़ीर पंजाब से, शहबाज शरीफ से, कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर इस शहरौन भाई की कोई हेल्प कर सकता है तो नीचे नंबर चल रहा है, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो इसकी हेल्प हो सकती है। सब आपका काम है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।